Today, my journey takes me to the land with hundreds of years of fascinating traditions, the state of Rajasthan. This is like a ride on the sands of time. और एक बात जो राजस्थानियों की मुझे हमेशा फैसिनेट करती आई है, वो ये है कि राजस्थानियों ने अपनी रसोई में इंग्रेडिएंट्स की कमी को कभी भी उसकी क्यूजीन पे हावी नहीं होने दिया। ताजी साग सब्जी और पानी की कमी के बावजूद राजस्थान की क्यूजीन में खाने की वैरायटीज की भरमार है। Their use of extensive dairy products have compensated for water and created multiple dishes. One such dish that instantly comes to my mind is the curry. Being a Punjabi, I'm fiercely loyal about the curry. In fact, most Punjabis feel they are the inventors of curry. और इसी मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए मैं मिला शेफ भैरव से, an exponent in Rajasthani cuisine and Ayurveda. Bhairav shared his theory surrounding the origin of curry. जो कड़ी नाम है वो कड़ाना जिसको बोलते हैं, रात में जो धीरे धीरे चूल्हे पे आंच पे पकती है, वो एक लबाब आता है, एक थिकनेस आती है। राइट। दूसरी चीज है कि कड़ी जो है वो आज की कड़ी में और जो पहले जो कड़ी थी, जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ 809 से लेके 1000 जो सदी थी, उस सदी के बीच की कहानी सुनाते थे दादाजी जी। राजा जयपाल की एक स्टोरी है अखंड भारत से रिलेटेड। अच्छा। तो वहाँ वैद्य जी और जो राजा थे उन्होंने तोड़ निकाला था कि भाई जितने भी सैनिक थे जो लड़ाई करते थे या जो ठग से बचाते थे जनता को, तो उनको जब भी कहीं जख्म लगता था, लाइक तलवार का, भाले का जख्म लग गया, उस पे पुराना इलाज हुआ करता था। वो गरम लोहे की वस्तु लेते थे, फूल गरम करते थे और वो जख्म पे चिपका देते थे और वहां पर वो ठीक हो जाता था। शरीर जिनका कमजोर था उनके अंदर से इन्फेक्शन होने शुरू हो गए। तो जब वैद्य जी और राजा ने मिलके कड़ी बनाई और वो सक्सेस हो गया। जैसे ये काला बर्तन है, वैसे ही बड़ा पाता हुआ करता था, जिसमें 30 से 40 किलो दही के करीबन आ जाए। सिर्फ मट्ठा लिया, उसमें मकई का आटा मिलाया और हल्दी। नमक बिल्कुल नहीं है। बट बिना नमक के कैसे स्वाद आएगा? एक खाने और पीने या शौकिया तौर पे नहीं बनाई गई थी। ये एक प्रॉब्लम था बहुत बड़ा कि जो उनकी एक पॉपुलेशन में फैल रहा था कि उसको कैसे रोका जाए। तो वो कड़ी बनी। फिर वो रात भर जब पकाई गई उसको, और सुबह वैद्य जी ने सारी चेक की और उसके बाद सारे सैनिकों को पिलाया गया। एक बात और, जैसे आज के टाइम पे हम लोग दही इस्तेमाल करते हैं कड़ी बनाने के लिए। ऑब्वियसली पहले टाइम में लोग दूध से दही बनाकर उसका मक्खन अलग करते थे, घी अलग करते थे, जो पानी बचता था, छाछ, उसकी लस्सी या उसकी कड़ी बनती थी। Is that right to say? कड़ी उसी की बनती है हमेशा। आज जो दही हम घोट के बनाते हैं वो बिल्कुल कड़ी का तरीका नहीं है। तो ये जो कड़ी आप बता रहे हैं 3 इंग्रेडिएंट से बनी, अगर इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, राजस्थान के अंदर एक कड़ी का कंप्लीट एवोल्यूशन हुआ है, जहां ना सिर्फ मकई के आटे की जगह बेसन आ गया, एट द सेम टाइम इतने ज्यादा स्पाइसेस आ गए। हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 800 टाइप की कड़ी बनती है। और मैं अभी तक जितना हिंदुस्तान घुमा हूँ, मैंने कम से कम 600 के ऊपर टाइप की कड़ी देख ली है। थोड़ा ज्यादा पका लिया तो खांडवी बन गई, थोड़ा और पका लिया तो बर्फी शेप में आ गई तो पित्तौड़ बन गया। फिर लोगों ने जोधपुर साइड ले गए, पुराने जमाने जहाँ कड़ी कचौरी बहुत फेमस है, जहाँ पर कड़ी चावल इज बिकम लाइक माय कंफर्ट मील एट होम ऑन अ संडे, लेट्स से, एक्चुअली हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम समथिंग सो सिंपल। So, ये कड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? मकई का आटा, सफेद वाला, येलो वाला नहीं। थोड़ी सी हल्दी तो मिलाइए उसको थोड़ा सा। बस अभी इसको अभी रखेंगे। उसके पहले जैसे ये एक मिट्टी का एक्स्ट्रा और बर्तन सकोरा, ये इसको ऐसे ही अंदर डाल के रख देते हैं। बस अभी आप रख दीजिए इसको। वो जो सकोरा गर्म होगा, वो गर्म होने के बाद इसके अंदर डालेंगे। हाँ जी, बस ये हो गई कड़ी, और कुछ नहीं है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। वाह, जो इसका ओरिजिनल नाम है खाटो, और वो बिल्कुल खट्टा फ्लेवर है। हाँ जी, अरोमा आ गया। अभी थोड़ा सा स्टर कर दीजिए, बस हो गया। ये एकदम परफेक्ट है। बस ये बिल्कुल। और आप वो आटे का जो बुरदुरापन है, वो आप फील कर सकते हैं। दाने दिख रहे हैं, ये दाने ये कोर्सली ग्राउंड है। हाँ जी, ये है। प्लस हल्दी जो है वो
पूरी तरीके से घुल चुकी है। तो जो मेडिसिनल वाली जो प्रॉपर्टी थी इसकी, वो पूरी इसमें आ चुकी है। ये ओरिजिनल रेसिपी है। इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए अगर नमक डालना है तो नमक हम डाल देते हैं, और वो भी ज्यादा नहीं है, 1 डली बहुत है। ये तैयार है। हाँ जी। तो शेफ अभी जैसे सकोरा हमने डाला था अंदर, हाँ, अब ये सकोरे का भी बहुत बड़ा रोल है राजस्थान में। वो है एक दाल बनती है, हाँ, जिसको कहते हैं ठीकरी दाल। ठीकरी दाल। हाँ, ठीकरी मतलब कहते हैं जो भी मटका वटका टूट गया हो, उसके जो पार्ट होते हैं वो फेंकते नहीं है। हर खाना बनाते वक्त एक चूल्हे में डाल देती है मम्मी, और उसको वो फ्लेवर आ गया। बाद में उठा के दाल माश बनती है हैदराबाद में। इसको रखिए शेफ यहाँ पे। बस, और ये इसके अंदर बस। सो ये अर्दन फ्लेवर इसमें आ गया। हाँ, वैसे ऑलरेडी अर्दन फ्लेवर है, बट अगर आपको इसको दवाई के तौर पे यूज करना तो ये तरीका है। अभी शेफ इसको निकाल। हाँ जी, ये वैसे इसी के अंदर पड़ा रखते हैं। अब खाएं या पिएं? कड़ी खाई जाती थी, पी जाती थी? देखिए, कड़ी पी जाती थी वो सिंध में है, कि हर थाली के बाजू में एक कटोरी में दी जाती थी। और खाई जाती थी, मतलब अब कड़ी जो है, लोग आज की सबसे, जैसे राजमा चावल फेमस है, वैसे कड़ी चावल बहुत फेमस है। वो तो खाते हैं, लेकिन ये वाली कड़ी ये पिएंगे, ये पिएंगे ग्लास में। ओके जी, तो ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ कड़ी। हाँ जी। और आप इसको थोड़ा सा जबान पे रखिए, हल्का सा फील कीजिए, उसके बाद अंदर लीजिए इसको। You know what I find very interesting in this? इसके अंदर खट्टास है और एक ना वेरी स्ट्रॉन्ग अर्दन फ्लेवर है, वेरी अर्दी कड़ी। एंड somehow शायद मेरा पैलेट इज वेरी यूज्ड टू वो घर की कड़ी खाने के लिए। इट विल टेक मी अ लिटिल व्हाइल टू एडजस्ट द एंशिएंट फॉर्म ऑफ कड़ी। और आपको पता है क्या कि ये कड़ी से एक जंग भी जीती गई थी? कड़ी से कैसे जंग जीत सकते हैं? मतलब क्या स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। कहते हैं कि 1.5 दिन की जंग। एक राजपूत कोई राजा थे, और दूसरे देश के जो राजा थे वो बहुत परेशान हो गए थे कि भाई ये कभी पकड़ में नहीं आता है, राजा भागते रहता है जंगलों में, महलों में। तो कहीं से उनको खबर मिली कि भाई आज इस महल में आके ये राजा रुका हुआ है, और कुछ ही चंद सिपाही है। तो ये बड़े खुश हो गए और अपनी 1000-2000 की टुकड़ी लेके पहुंच गए। तो जब पहुंच गए तो अंदर वालों को पता चला कि भाई हम तो गिर चुके हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, और सच में हम कुछ ही गिने हुए सैनिक हैं। तो कड़ी बन रही थी चूल्हे पे सबके खाने के लिए। तो राजा ने दिमाग लगाया और सैनिक को बुलाया सबको, और पत्तलें पड़ी थी बाजू में, जो पत्तल होती है खाना खाने के लिए देते। हाँ, वो पत्तल ली उन्होंने, ऐसे पत्तल लेते थे, हर एक पत्तल, और ऐसे कड़ी लेते थे, और वो पत्तल पे लगा देते थे, और पूरा डिंग बनाते थे 10-15 का, और महल के चारों साइड सैनिकों को जाके बोलते थे नीचे डालते रहो। तो वो प्रतिक्रिया जो है दिन भर चली। तो ये बाहर जो खड़े थे कुछ 1000 सैनिक लेके, बोलते हमको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, ये तो इतने सैनिकों ने खाना खा लिया है, मतलब अंदर बहुत सैनिक है और अभी तक खाना खा ही रहे हैं, और वापस चले गए। तो वो कड़ी थी जिससे वो जंग जीती गई थी। यार ये तो मतलब अमेजिंग स्टोरी। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट रियल लगती है। और खाने की वजह से, एक करी की वजह से और एक कड़ी की वजह से वो जीत गए। दिस इज इंटरेस्टिंग। गुड वन। Like most traditions in Rajasthan, Kadi too has its interesting share of anecdotes. जैसे जैसे राजस्थानी शूरवीरता की गाथाएं बढ़ती गई, कड़ी भी उसमें जुड़ गई। कड़ी का ओरिजिन क्लियर नहीं है, पर यह बात बिल्कुल जायज है कि कड़ी की शुरुआत सोल्जर्स के लिए एक मेडिसिनल ड्रिंक के तौर पर हुई थी, और आज कड़ी राजस्थानी डाइनिंग टेबल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।